આંદોલનકારી છે અને સાગરભાઈ રબારી ખેડૂત આગેવાન છે. તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. बनीसी जी, शुरुआत में आपसे करूंगा कि आज किसान आंदोलन के चलते हुए ऐसे दृश्य भी दिखने मिले कि हमें तिरंगा का अपमान हो रहा हो. हमारा तिरंगा आन बान और शान है. दूसरी बात यह भी आई कि किसानों ने हंगामा मचाया है. क्या पूरा मामला क्या है? और ये किसान शांति से अगर कर रहे थे आंदोलन, रैली शांति से कर रहे थे, तो ये सब बवाल क्यों मचा है? देखिए, ऐसा था, जो समझौता हुआ था, जो हमारा समझौता हुआ था पुलिस से, उसमें तकरीबन 10 बजे हमें मार्च के लिए निकलना था. लेकिन जैसे कि अंदेशा से पहले ही था कि कुछ ऐसे लोग इसमें मोमेंट को कैप्चर करने के लिए घुस चुके हैं, जो एजेंसीज भी बता रही थी, जो हमें भी लग रहा था. तो उसी के चलते हुए 8:30 बजे ही कुछ जो सिंगू बॉर्डर वाले बैरिकेड से वो हटाए गए. जो सबसे बड़ी बात थी ये थी कि जो किसान थे वो सब हरियाणा और पंजाब से थे, जो बॉर्डर्स पे वहां पे थे. तो दिल्ली का रास्ता किसी को ऐसे ऐसा कोई कंफर्म नहीं था कि रोड कहां से कौन सा जाके मुड़ना है, कैसे कहां से वापसी करनी है. हमेशा होता क्या है, कोई मूवमेंट चलता है तो उसकी अगुवाई जो भी करता है उसके पीछे पीछे पूरी यात्रा निकलती है. तो उसी यात्रा के पीछे सब यात्रा उसमें निकली. दूसरी बात ये थी कि वहां पे कोई ऐसी झड़पड़ हुई नहीं थी. बाद में जो एक बॉर्डर और है हमारा टीकरी बॉर्डर के वहां पे ये जो झड़पड़ हुई है, इसमें ये तो हमने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे लोग इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए घुस चुके हैं. लेकिन उसमें फिर किसानों ने बीच में घुस के और वो समझौता फौरन वहीं पे हमने करवा दिया था. जो आप बात कर रहे थे लाल किले वाली, तो लाल किले पे मैं नहीं मानता कि कोई ऐसे तिरंगे का अपमान हुआ है, कुछ भी हुआ है. एक किसान है, किसान अपने देश को सबसे पहले रखता है. किसान कभी तिरंगे की बेइज्जती कर ही नहीं सकता है. ओके, आप मान रहे, लेकिन ऐसे विजुअल्स देखने को मिले. दूसरी बात ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मैंने ये भी विजुअल्स देखे हैं कि कुछ उपद्रवी वहां पे पुलिस पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, तो किसानों ने वहां उन्होंने बचाया. ये भी मामला मैंने देखा. लेकिन कुछ जगह पे किसान के नाम से हंगामा पे होने को देखा है ये विजुअल्स में. देखिए, आप एक बात बताइए, इतनी भारी मात्रा में लोग जो यात्रा में निकले थे, क्या शासन को और प्रशासन को पता नहीं था इनको मैनेज करना है? तो सुरक्षा एजेंसी क्या सो रही थी उस वक्त? आप मेरे को एक बात बताइए, इतना बड़े आप बता रहे हैं कि गोदी मीडिया दिखा रहा है आज हमें कि भाई इतना बड़ा अपमान कर दिया है, किसानों ने ये कर दिया है, किसानों ने वो कर दिया है. तो आप मुझे एक बात बताइए, सुरक्षा के नाम पे सरकार कहां सोई हुई थी? चुनिंदा 250-300 ट्रैक्टर जाके दिल्ली में स्टार्टिंग में घुस जाते हैं और लाल किले पे भी पहुंच जाते हैं. तो लाल किले पे क्या कोई फोर्स नहीं थी? जबकि आज तो 26 जनवरी थी, हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व था, देश का बहुत बड़ा पर्व था. तो क्या सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कहां पे थी? या जो इन्होंने सुरक्षा के लिए कह रहे थे कि हमने सुरक्षा के लिए इतनी बटालियन मंगवा रखी है, बटालियन कहां पे थी? तो ये तो सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह उठता है. ये तो प्रश्न जो उठता है सरकार पे ही उठता है कि कहीं मेरे को तो बड़ी मूवमेंट ये लग रही कि सरकार का ही किया हुआ है ये सब. ये बहुत ही एक बारीकी से इम्प्लांट की हुई चीजें थी. ओके, ठीक है. સાગરભાઈ, તમારી પાસે આવવા માંગુ છું. બનીજી, આપ અમારી સાથે જોડે રહે. સાગરભાઈ, આખી ઘટનામાં હિંસાને કોઈ દિવસ ક્યારેય પણ સમર્થન આપવામાં ન આવે. એ અહીંયા આપનું સ્વાગત છે. બનીજી, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से हंगामा जिसने भी किया हो उसके खिलाफ कार्यवाही तो होनी चाहिए, बिल्कुल. और दूसरा कि अब आगे की रणनीति क्या है किसानों की? किस तरह से अभी आंदोलन जारी रहेगा, क्या रहेंगे? अब तो सरकार ने भी बहुत आई थिंक 11 मंत्रणा की हुई है, लेकिन उसमें से कोई नतीजा निकला नहीं है. जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये था, वो अब मंथन चल रहा था कि इतनी बड़ी ये किस प्रकार से किन लोगों. तो अभी जो नाम निकल के आए हैं, दीप सिद्धू जी आए हैं. मैं जी इसलिए बोल रहा हूं उनको क्योंकि ये हमारे जो सांसद हैं पंजाब से बीजेपी के, सनी देओल जी, ये सारे इलेक्शन में कैंपेन इनकी अपनी होती थी और ये बीजेपी के कार्यकर्ता है. तो इनके लोगों ने ही झंडा लगाया है. वो पूरी मेरे पास अभी वीडियोग्राफी भी आ चुकी है और पूरी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास आ चुकी है, मैं आपसे शेयर करूंगा. और जो सबसे बड़ी बात आज हुई वो ये हुई कि 2-4 चैनल को छोड़ के हमारी न्यूज कोई भी देश विदेश में नहीं दिखा रहा था. आज जैसे ही दिल्ली में घुसे तो सबको एक चीज तो बहुत बढ़िया हुई कि हर चैनल पे जो गोदी मीडिया था उसको आज हमारा नाम लेना पड़ा. लेकिन आप यकीन मानिए,
जैसे एयर स्ट्राइक वाला जो मामला हुआ था अभी पीछे व्हाट्सएप में नाम तो नहीं ले सकता ऐसे, जो ये मामला निकला था कि ये चीज पहले से प्री प्लान थी, आप ये देखना और एक हफ्ते 10 दिन के बाद ये मामला भी आपको सब प्री प्लान ही मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आगे का जो आप पूछ रहे हैं, आगे का किसान वापस जाना शुरू हो गए हैं, जहां जहां बॉर्डर से आए थे वहां लौटना शुरू हो गए हैं। अब हम वहीं बैठेंगे, वहीं से अपनी बात अब सरकार के सामने हम दोबारा रखेंगे। यानी कि दोबारा अभी आंदोलन जैसे था वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा? हाँ, हमें तो हमेशा शांति, हम 60 दिन से शांति से चला रहे थे, हमें आज चलाने में क्या दिक्कत थी? आप ये बताइए। आज का तो केवल जो इवेंट था वो हमारा इतना सा था, ये जो गोदी मीडिया दिखा रही थी कि चुनिंदा ही किसान वहां बैठे हैं, तो आज हम देश को दिखाना चाहते थे, आज इस गोदी मीडिया को हम दिखाना चाहते थे कि आज अगर आपकी गणना ठीक है तो आज गिन लीजिए कि कितना किसान दिल्ली पहुंच चुका है। तो मनीष जी, ये भी एक सवाल है कि सरकार ने 11 मंत्रणा की है, तो एक ही आप बात कर रहे हैं उनसे कि कानून ही रद्द करो, तो और कोई चारा नहीं हो सकता है? देखिए, और कोई चारा है नहीं। अगर इसमें कुछ ऐसा विकल्प होता तो ये उनकी सुननी होती, उसको मान लिया होता। अब जैसे उन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड कर देंगे, तो 1.5 साल में ऐसी कौन सी अचीवमेंट हो जाएगी कि 1.5 साल के लिए आप इसको सस्पेंड कर देंगे और 1.5 साल के बाद इसको लागू कर देंगे? तो ये तो सिर्फ गुमराह करने वाली चीजें हैं। जो चीजें हमें चाहिए नहीं वो देखो, आप चीज क्या होती है, हमें किसी से परेशानी है, हम सरकार के सामने जाते हैं, लड़ते हैं या मांगे मानते हैं कि जी हमें हमारे लिए चीजें करके दो आप। हमें कोई ऐसे कानून चाहिए नहीं, हमें अपना हित दिख नहीं रहा है, आप जबरदस्ती आप हमें देने पे तुले हुए हो, तो हमें इसमें कोई भी ऐसा संशोधन वाली चीजें नहीं चाहिए। हमारे पहले भी चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी, आज भी स्पष्ट है और आगे भी स्पष्ट रहेंगी कि तीनों बिल होंगे तो वापस ही होंगे। और वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा दोनों का स्टेट का ही किसान है, अदर स्टेट से कुछ आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? देखिए, ये फिर वही बातें हैं, ये आप बात वो बोल रहे हो जो गोदी मीडिया बोल रहा है, ग्राउंड से कौन बोल रहा है मुझे वो बताइए। ये तो अभी आज से पहले तो ये भी कह रहे थे किसान है ही नहीं वहां पे, तो ये जो आज एकदम आगे प्रकट हुए हैं क्या ये सर? तो आज क्यों दिखा रहे हैं कि 18 से 20 लाख किसान पहुंचे हैं, तो आज ये किसान कहां से आ गए एकदम से? ओके, बात तो सही है आपकी भी। હરિભાઈ, આમાં શું લાગે છે? સમયનો અભાવ છે એટલે હું બનીતજીને 10 સેકન્ડ, બનીતજી પ્લીઝ, દિવસે ખેડૂતોને વીજળી બનીતજી આપીએ છીએ તો એ બનીતજી मैं आपको कॉन्फ्यूज कर देता हूँ जिस चीज के लिए आज हम सब यहाँ बैठे थे। एक तो ये कि भाई ये जो उपद्रव आज हुआ है किस प्रकार से क्यों हुआ है, और दूसरा जो तिरंगे वाली आपने बात कही थी, तो चीजें आप सब सामने आ गई हैं और जिसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था वो लोग भी उजागर हो गए हैं। मैक्सिमम कल दोपहर तक हर टीवी स्क्रीन पे उनके नाम होंगे और उनका और बीजेपी का क्या रिश्ता है ये भी पूरे देश के सामने होगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका, क्योंकि किसानों का ही काम ज्यादा है, ये सागर भाई ने बताया कि किसान और सरकार दोनों की साख दाव पर है, तो जो भी ये उपद्रवी है, तिरंगा का अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता है। तो तिरंगा की बात हो या अपनी यस समयનો અભાવ એટલે મહેશભાઈ, જયરાજભાઈ, હરિભાઈ, બનીતસિંહજી અને સાગરભાઈ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર। દર્શક ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે ફોન લાઈન ન ખોલી શક્યો કારણ કે બહુ જ અગત્યની